Good morning students. We are going to start objectives of management. पिछले हम क्या कर चुके हैं पहले कि हमने डेफिनेशन की है, ठीक है, नेचर्स की है उसकी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक पर्पस ऑफ द बिजनेस. मैनेजमेंट का ये बेसिक पर्पस है, ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, इसको उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल, नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. अब आपके पास फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. Organizational objectives are the main objectives which are needed to achieve the economic goals of the organization. क्या है कि इसमें हम अपने जितने भी आर्थिक गोल्स है वो उसे गेन करते हैं. Management is responsible for setting and achieving the objectives for the organizations. Every organizations aim to achieve the following 3 organization objectives. क्या कहते हैं कि इसमें 3 उसकी कैटेगरीज है. नंबर 1 है पहले सर्वाइवल. देखो हर मैनेजमेंट सर्वाइवल करती है कंटिन्यूस. किस वास्ते, फ्यूचर वास्ते. क्या करने के लिए कि हमें जो अपनी इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को पूरा करने के लिए वो रेवेन्यू चाहती है. तो क्या करते हैं, इसके लिए सर्वाइवल करती है. सेकेंड है प्रॉफिट. प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस विदाउट विच नो बिजनेस कैन बी सर्वाइव. प्रॉफिट इज द रिवार्ड्स फॉर द रिस्क बेयरिंग एंड असेंशियल्स टू कवर कॉस्ट. अपनी कॉस्टों को पूरा करने के लिए प्रॉफिट मेन है. यदि प्रॉफिट होएगा तभी बिजनेस कर पाएंगे. थर्ड है ग्रोथ. एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू ग्रो. मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ ऑफ बिजनेस. हर मैनेजमेंट चाहती है कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो, विकास हो, ठीक है. यदि प्रॉफिट होएगा, सर्वाइवल कर रही है, प्रॉफिट होएगा तो प्रॉफिट के बाद वो ग्रोथ करेगी. सेकेंड हमारे पास आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव. It refers to the objectives which are desired to be achieved for the benefit of the society. अपनी सोसाइटी की बेनिफिट के लिए भी सोचना पड़ता है. कैसे, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट है, सप्लाई ऑफ द गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोवाइड द बेसिक कम्युनिटीज लाइक स्कूल एंड क्रैचेज टू एम्प्लॉइज. अपने एम्प्लॉइज वास्ते बच्चों के लिए स्कूल खोलना, उनके क्रैचेज खोलना, हॉस्पिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सारे क्या है मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव है. थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स टू बी डिटरमिन्ड विद द रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. इसमें क्या है कि हर एम्प्लॉइज चाहता है कि हमारी रिस्पेक्ट हो. ये भी एक मैनेजमेंट का थर्ड ऑब्जेक्टिव है. इसमें क्या आ जाता है, पहला फाइनेंशियल नीड्स. दीज पीपल्स एक्सपेक्ट द कम्पिटिटिव सैलरीज अदर पर्स. एंड हर एम्प्लॉय चाहता है कि जो भी काम करता है कि हमें एक अच्छी सैलरी मिले. सेकेंड है सोशल नीड्स. इसमें क्या है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहता है. थर्ड है हायर लेवल ऑफ नीड्स, कि उसी समय समय पर उसकी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है, उसकी गुड हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस हो. ये सारे क्या आ गए, हायर लेवल नीड्स आ गए. ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव. पहला ऑर्गेनाइजेशनल, नंबर 2 सोशल, नंबर 3 पर्सनल. अब मैं आपको बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है. आपको मैंने एक पिक्चर द्वारा दिखा रही हूँ कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट. ये सब कुछ आपने कर लिया पर मैनेजमेंट नहीं है तो रिजल्ट भी फेलियर. तो क्या है, रिजल्ट भी नथिंग मीन्स. आप एनीथिंग मीन्स क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ द एक्टिविटी विच बिजनेस और नॉन बिजनेस. जो भी हम बिजनेस और नॉन बिजनेस में हम एक्टिविटीज करते हैं वो सारी एक्टिविटीज आ गई. इफ वी आर नॉट गोइंग टू मैनेज दीज एक्टिविटी, यदि हम सारी एक्टिविटीज को मैनेज नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट नहीं करेगी तो क्या आएगा, रिजल्ट विल बी जीरो. सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज essential. Number 1, management helps to achieving group goals. To achieve the group goals, a managers give proper directions to the efforts to all the subordinates. कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी हमारी गोल्स हैं उनको अटेन करने के लिए हर मैनेजमेंट एक अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देती है प्रॉपर. उस डायरेक्शन के मुताबिक हम एक ग्रुप गोल्स प्राप्त करते हैं. सेकेंड है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, क्या रिसोर्सेज हैं,
मशीन है, मटेरियल है, मनी है, इनको सबको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ये हमें कहाँ से होती है? मैनेजमेंट हमारी इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। थर्ड आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पिछले भी आपको बताया था लास्ट में कि डायनेमिक मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टू अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, and organizations operated is a constantly changed environment. Management helps the people adapt to the change so that the organization is able to maintain its competitive edge. तभी एक हम एक ऊपर लेवल पे पहुंच सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एज पे पहुंचने के लिए हमें मैनेजमेंट को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। फोर्थ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। कि मैनेजर्स मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम। जितने मैनेजर है वो अपनी टीम को मोटिवेट करता है, लीड्स करता है, क्या उसे अच्छी कोऑपरेशन देता है, ठीक है, और एक कमिटमेंट ग्रुप में सक्सेस होने के लिए करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैनेजमेंट पूरी अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव द्वारा की जाती हैं। फिफ्थ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट सोसाइटी। मैनेजमेंट अपनी सोसाइटी को कैसे डेवलपमेंट करती है? मैनेजमेंट हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है सोसाइटी की ओर। दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, क्या देती है? एम्प्लॉयमेंट देती है, अपॉर्चुनिटी द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देती है, ठीक है, रिजनेबल प्राइस पर देती है, और आपके पास प्रिवेंटिंग द इन्वायरमेंट फ्रॉम द गेटिंग पोल्यूटेड, अपनी इन्वायरमेंट को बचाती है, ठीक है। ये सारी क्या थी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट।